जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी विषय के चैप्टर नंबर 4 से संबंधित तीसरे टॉपिक को। इस टॉपिक का नाम है मानव विकास के 4 स्तंभ। इससे पहले ऑलरेडी 2 टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला जो टॉपिक था वह था मानव विकास की आधुनिक अवधारणा और दूसरा जो टॉपिक था वह था वृद्धि और विकास में अंतर। तो यदि इन दोनों टॉपिक से संबंधित वीडियो आपने नहीं देखी है तो इन दोनों वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज की जो टॉपिक है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वह है मानव विकास के 4 स्तंभ। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि मानव विकास के वो कौन से 4 स्तंभ या बुनियादी बात हैं जिस पर मानव विकास का महल को खड़ा किया जा सकता है। तो जो सबसे पहला जो स्तंभ है वह है समानता, दूसरा है सत्यता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सक्षमता। ये 4 ऐसे स्तंभ है जिसके ऊपर मानव विकास के महल को खड़ा किया जा सकता है। तो आइए बारी बारी से इन 4 स्तंभों के बारे में डिटेल रूप से जानते हैं। सबसे पहला जो स्तंभ है वो है समानता। समानता का तात्पर्य है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वो अमीर हो या गरीब हो, कभी भी उनके विकास के मार्ग में ये सारी बातें बाधक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कोई भी योजना या विकास के अवसर धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इससे क्या होगा, से केवल किसी खास जाति, किसी खास धर्म और किसी खास लिंग के लोगों को विकास होगा और बाकी लोग उस विकास से वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी योजना अगर सरकार निकालती है तो वह धर्म, जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरी मानव जाति के विकास के लिए होनी चाहिए। भारत के संविधान में इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है। इसके बावजूद भी ऐसा देखा जाता है कि गांवों में या पिछड़े क्षेत्रों में अधिकांश बच्चे विद्यालयों में कुछ समय तक पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर धीरे धीरे विद्यालय जाना बंद कर देते हैं और घरेलू कामों जैसे बकरी चराना, गाय चराना या अन्य कामों में लग जाते हैं। इससे उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए जरूरी यह है कि गरीब और पिछड़े समुदाय के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। साथ ही सरकार के द्वारा दी जाने वाले 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठाने के लिए उनको प्रेरित भी किया जाए। और 5वीं बात, महिलाओं की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का यह मानना है कि महिलाएं शिक्षा लेकर क्या करें, आगे चलकर उनको तो चूल्हा चौका ही करना है। इस मानसिकता के कारण महिलाओं को शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता है, जिससे आने वाले समय में महिलाओं का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो यदि इन सब मुख्य बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो कहीं न कहीं मानव विकास का मार्ग खुल जाए। अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की। दूसरा स्तंभ का नाम है सत्यता। सत्यता का तात्पर्य है कि मानव विकास के लिए अवसरों की निरंतर उपलब्धता होती रहे। कोई भी अवसर कुछ सीमित कालावधि के लिए न होकर बल्कि पीढ़ियों तक वह अवसर उपलब्ध रहे, ताकि मानव विकास के यह क्रम चलता रहे। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि सरकार कोई भी योजना निकालती है या मानव विकास के लिए कोई भी अवसर उपलब्ध कराती है तो वह अवसर कुछ सीमित अवधि के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि वो लंबे समय तक के लिए होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि मानव विकास का क्रम चलता रहेगा। तीसरी बात, सीमित संसाधनों के उचित इस्तेमाल के लिए लोगों को शिक्षित और जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी इसके इस्तेमाल से वंचित न रह जाए और उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध न हो जाए। यहाँ पर इस लाइन से कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में है, जैसे कि जल, तेल, कोयला इत्यादि। तो ये जो सीमित संसाधन है, यदि इसका इस्तेमाल अगर अंधाधुंध तरीके से किया जाए तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आज की पीढ़ी तो इसका इस्तेमाल कर ले रही है, अपने आप को इसके आधार पर विकास कर ले रही है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो इनसे वंचित रह जाएगी और उनका जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो इन सब बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, तभी मानव विकास संभव है। मानव विकास का तीसरा स्तंभ है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब होता है उत्पादन करने की क्षमता, अर्थात धन अर्जन करने की क्षमता, जिसको आम भाषा में कहे तो पैसा कमाने की क्षमता। यूँ तो हर व्यक्ति अपने स्तर से धन कमाने के लिए मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करता है, कोई ज़्यादा मेहनत करता है, कोई कम पैसा कमाता है, कोई ज़्यादा पैसा कमाता है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को अगर तकनीकी ज्ञान दे दिया जाए तो कहीं नहीं कि उसकी उत्पादकता क्षमता बढ़ जाएगी, यानी उसके धन अर्जन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आमतौर पर हर किसान अपने स्तर से खेती करता है,
लेकिन अगर उसी किसान तकनीकी ज्ञान दे दिया जाए कि कब फसल बोनी है, कब फसल काटनी है, कितने खाद का इस्तेमाल करना है, रोग में कौन से दवाओं का इस्तेमाल करना है, तो इस ज्ञान के आधार पर उसका जो उत्पादन क्षमता होगा वो बढ़ जाएगा। और जब उत्पादन क्षमता बढ़ेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी, और जब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं उस पैसे के इस्तेमाल से वो अपने भरण पोषण पे खर्च करेगा और अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करेगा। इससे क्या होगा, आने वाले समय में उसका विकास का मार्ग खुल जाएगा। तीसरी बात, उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी ज्ञान देने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य, क्षमता और दक्षता का विकास पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि उत्पादकता का मतलब क्या होता है और इस पर ध्यान देने की क्यों जरूरत है। अब बात करते हैं मानव विकास के चौथे स्तंभ की, जिसका नाम है सक्षमता। इसको सशक्तिकरण भी कहते हैं। इसका तात्पर्य है सामाजिक और आर्थिक रूप से मानव को सशक्त बनाना है, अर्थात मजबूत बनाना है, यानी उसको इस काबिल बना देना कि वो अपना विकास खुद से कर पाए। दूसरी बात, मानव को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अधिकारों की जानकारी के अभाव में लोगों का शोषण होना शुरू हो जाता है, और जब लोगों का शोषण होगा तो कहीं ना कहीं उसका विकास रुक जाएगा। तीसरी बात, गरीब और पिछड़े समुदाय के लोगों को सशक्तिकरण पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो समुदाय होते हैं ये समाज के मुख्य धारा से कटे हुए लोग होते हैं। अगर इनको मुख्य धारा में अगर शामिल नहीं किया जाएगा तो ये फिर विकास से वंचित रह जाएंगे और ये पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे। अगर बात करें अंतिम पॉइंट की, तो देश के प्रशासक या नीति निर्धारक वर्ग के विवेक का उन्नत होना आवश्यक है, जिससे उनका प्रशासन उत्तम होगा और जन केंद्रित नीतियों का निर्धारण हो पाएगा। इससे एक साथ पूरे देश का मानव विकास का मार्ग खुल पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक मानव विकास के 4 स्तंभ आपको क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि मानव विकास के लिए इन 4 बुनियादी बातों पर ध्यान देना कितना जरूरी है। यदि आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस चैप्टर का जब मैं अगला टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।